गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज एक बार फिर कर्ण कुलकर्णी मेरे साथ, मिलिट्री हिस्टोरियन। पिछली बार हमने अफजल खान के बारे में बात की थी। क्या जबरदस्त! दैट एनकाउंटर वाज शेयर थ्रिलिंग। और उस एनकाउंटर के बाद एक बार को ऐसा लगा कि ये पूरे जो मुगल सल्तनत है, जबकि वो एक्चुअली आदिल शाही या बीजापुर का जनरल था अफजल खान, लेकिन पूरी एक्चुअली मुगल सल्तनत हिल गई। और बीजापुर की जो आदिल शाही है वो तो पूरी तरह ही हिल गई। एंड दे नेवर थॉट अबाउट शिवाजी सो सीरियसली बिफोर शिवाजी किल्ड अफजल खान, क्योंकि वो उनका बेस्ट जनरल था। तो उसके बाद आगे की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं आज कर्नल कुलकर्णी की हेल्प से। आज हम लेते हैं शाइस्ता खान वाला एपिसोड। जो बेसिकली शाइस्ता खान एक मुगल कोर्ट में काम करता था। ऑफ कोर्स बड़ा उनका इम्पोर्टेंट जनरल था, और खास बात ये थी कि ये औरंगजेब का मामा था। एंड ही वाज ए पर्शियन। एम आई राइट कर्नल कुलकर्णी? Sure, that is true. Persian descent from mother's side. हाँ, मतलब इनकी खास बात ये रही कि आप देखो कि जितने भी मुगल्स के या आदिल शाही के जो इम्पोर्टेंट जनरल्स थे, वो ज्यादातर या तो पठान थे या फिर ईरानियन थे या फिर पर्शियन थे। उस तरह की इनकी जनरली जो लीनियज थी वो इस तरीके से आती थी। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम सिलेक्शन सिस्टम, और लॉयल्टी वाला फैक्टर भी एक रहा होगा उसमें, नो डाउट अबाउट दैट। तो आज बात करेंगे शाइस्ता खान की। सो वेलकम कर्नल कुलकर्णी एक बार फिर इस एपिसोड में, शिवाजी सीरीज में। और द शो Thank इज you. बीच बीच में मैं आपसे Thank कुछ you. क्वेश्चन पूछता रहूंगा। Thank you so much, sir. सर हमने लास्ट एपिसोड में को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आपने बताया कि इट वाज किलिंग ऑफ अफजल खान, जी। वन ऑफ द बेस्ट और द मोस्ट रिस्क टेकिंग इवेंट्स ऑफ शिवाजीज लाइफ। और ये उन्होंने स्टेप इसलिए लिया था, हमने जैसे देखा कि देयर वाज नो अदर वे आउट एक्सेप्ट टू डिफीट हिम। ये अफजल खान को मारने के तुरंत बाद जैसे होता है कि एक्सप्लॉइट द एनिमीज वीकनेस एंड हिज मॉरल डिग्रेडेशन। जब एनिमी बिल्कुल मॉरली डिग्रेड हो चुका हो, घबराया हुआ हो, तुरंत शिवाजी ने साउथ में अपनी कैंपेन्स, पूरी दोनों सेनाओं को, अपने मोरो त्रिम्बक और नेताजी पालकर और खुद कोंकण में चले गए और बाकियों को बीजापुर के इलाकों में भेज दिया। और उसमें इसी सिलसिले में उन्होंने पन्हालगढ़ को कॉन्क्वेस्ट किया, फोंडा, साउथ कोंकण, और रुस्तम जमान नाम का उनका एक जनरल और था, उसको हराकर नॉर्थ कनारा जो नॉर्थ कर्नाटक जो है वो पूरी तरह से हासिल कर लिया। जी। इसी बीच एक वाकया हो गया था सर कि जब when he was doing this campaign and then he came and rested in the fort of पनालगढ़। एंड इसी समय जो कुरनूल का राजा या लोकल राजा था, who was owing his loyalty to Bijapur, he volunteered to capture Shivaji with his forces with some help with Bijapur। तो बीजापुर फोर्सेस ने पनालगढ़ को इन्वेस्ट किया और वहां से शिवाजी सक्सेसफुली भागने में कामयाब हुए। बीच में हमें बाजी प्रभु देशपांडे की अत्यंत उच्च कोटि की वीरता हमें दिखाई पड़ी। उसके ऊपर हम शायद हाँ बिल्कुल, अलग बाद से में बात करेंगे, यस, अलग से एक सेपरेट एपिसोड। जी। तो ये जब तक होता रहा सर, बाजी प्रभु देशपांडे का एपिसोड एंड शिवाजी का विशालगढ़ भागना, बाय दैट टाइम शाइस्ता खान who was personally appointed as viceroy of Deccan, और उसको एक 1 पॉइंट मैंडेट था, जो जैसे अफजल खान को भी था, कि बाय हुक और बाय क्रुक कैप्चर शिवाजी, उसको नेस्तनाबूद करके वापस आना है। एंड फॉर दैट, जैसे बीजापुर की प्रॉब्लम थी फौज की या पैसे की, वो मुगलों के पास बिल्कुल नहीं थी। ही वॉज गिवन ए ग्रैंड आर्मी। ही स्टार्टेड विद 45,000 ट्रूप्स, और बीच में उसको अलग अलग सुल्तान, राजा, कोई राजपूत जनरल्स उसको आके मिलते रहे। महाराष्ट्र में घुसते घुसते उसको कई मराठा जनरल भी उसको मिलते रहे। एंड बाय दैट टाइम ही फाइनली स्टेप्ड इनटू व्हाट कैन बी टुडेज बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र, जो उसमें उन्होंने कदम रखा। तब तक उसकी आर्मी 1 लाख की हो चुकी है जी। ह्यूज आर्मी। जी। और इस साउथवर्ड में आते हुए उनकी पहली जो जीत थी शाइस्ता खान की, वो थी चाकंड, पुणे के नॉर्थ में है, ग्राउंड फोर्ट है।
जी। आज तो फोर्ट लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी ईंटें उठा उठा कर या उसके पत्थर उठाकर। जी। लास्ट टाइम आई सॉ दैट फोर्ट 6 years बैक, ऑलमोस्ट नथिंग वाज देयर। तो ओहो। ये फोर्ट वाज ए ग्राउंड फोर्ट विद ए मोट, एक वो होती ना कैनाल्स होती है पूरे इर्द गिर्द उसके, तो दैट मोट वाज देयर एंड इट, बट स्टिल शिवाजी जनरल फिरंगोजी नरसाला डिफेंडेड इट फॉर मोर देन 2 months, बट जी। फाइनली अंदर का राशन पानी खत्म हो गया। देन ही हैंडेड ओवर विद शिवाजीज ऑर्डर्स, कंसेंट की ये फोर्ट हैंड ओवर कर दो और आप आ जाओ सुरक्षित, विच शाइस्ता खान अलाउ। ये सब करते करते सर ही दिस चाकन फोर्ट वाज कैप्चर्ड ऑन 15th of August 1660, 1660 में 15 अगस्त को चाकन फोर्ट को सरेंडर हुआ था सर। जी। Then Shivaji, Shaista Khan, what he did, completely started looting and completely destroying Shivaji's area in and around Pune. So Supa, नीरा जो आज भी है, बारामती, शिरवल, खेड़, जौनपुर, सासवड़, ये पुणे के आसपास के सारे एरिया में उसने लूटपाट मचा के वहां के यार तो लोकल जो राजा देशमुख थे उनको मार दिया या अपने पास मिला लिया और पूरे ही एरिया को लूटपाट के नेस्तनाबूद कर दिया। एंड शिवाजी वाज एट दैट टाइम इन सिंहगढ़। Shaista Khan, as Afzal Khan did not dare to attack any of the Shivaji's forts, because Sinhgarh was one of the most difficult of them. He knew Shivaji was, so he camped in Pune. He camped in Pune and December 1660 में पूना में वो दाखिल हुआ आकर। जी। इसी बीच वाकया ये हुआ सर कि वहां से जो इनका जो पूरा रेवेन्यू था मुगलों का, वो लेकर मिड कोकण से या नॉर्थ कोकण से कार तलब खान उसके साथ बहुत बड़े संपत्ति के साथ आ रहा था। तो आजकल जो पेड़ है जो वेरी फेमस फॉर गणपति की मूर्तियां, तो पेड़ के रास्ते ही स्टार्टेड असेंडिंग उम्बरखिंड। ओके। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पासेस एंड शिवाजी एम्बुश्ड इट। ओहो। एंड उनका जो रेवेन्यू का खजाना था पूरी तरह से उन्होंने हथिया लिया। कारतलब खान को पकड़ लिया एंड व्हेन ही सरेंडर्ड एंड ही एंड लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड बिकॉज़ शिवाजी यूज्ड कैनन आल्सो, वेरी स्मॉल जो मैन पोर्टेबल मोटर होते हैं ना जैसे सर। अच्छा। So he and he was as was in other battles, army was trapped on both sides. He had nothing to do with but to surrender and give away all his money and get off. ये सब खबर पहुंचते सर शाइस्ता खान was really very angry and उसने लूटपाट मचा रखी थी। नाउ शिवाजी, शाइस्ता खान उस टाइम पे कहाँ पे था? वो पुणे के अंदर था, लाल महल में? सर हाँ सर, पुणे में दिसंबर में 1660 में दाखिल हो गया और शिवाजी के ही महल में, लाल महल में, जो लाल पत्थरों से बना, तो he made that his camp and surrounding him the entire army of about 60,000 was spread out. बाकी 30-40,000 तो they were raiding Shivaji's area. तो he felt very secure. He took all the precautions कि शाइस्ता खान को जैसे अफजल खान को जैसे धोखा हुआ excuse me, वैसे होना हो। he took all precautions and he was very secure कि मैं तो पुणे के हार्ट में बैठा हूँ और मेरे इर्द गिर्द 55-60 हजार की फौजें फैली हुई हैं। अच्छा, ये एक मिनट कर्नल कुलकर्णी, ये जो लाल महल है जो मुझे पता चला ये शिवाजी के फादर ने बनवाया था? नहीं सर, शिवाजी के फादर ने नहीं बनवाया था सर। ये जिजामाता और दादोजी कोंडदेव ने बनवाया था सर, ऑन ऑर्डर्स ऑफ शाहजी। ओके ओके। हाँ सर। और जो आज जो कस्बा का गणपति है, लाल महल का जो शनिवार वाड़ा के बाजू में जो लाल महल का स्मारक बनाया, आजकल उन्होंने गैलरी बनाई है, तो कस्बा का गणपति कहते हैं जब वो फाउंडेशन जब खोदनी शुरू की तो उनको ये गणपति की थी। And he Dadoji Kondev established that temple there, which is still there as Kasba Ganpati, known in Pune as Kasba. Okay. So this Lal Mahal was constructed in Shivaji's childhood only, youth only, sir. He has played there. He knew each and every nook and corner, each and every room. Like same battles as pehle, he knew the ground.
where he is going to operate. So सिंहगढ़ में सर बहुत अगेन मीटिंग्स बहुत हुई कि इसका क्या करें, इतनी बड़ी आर्मी की. बाय दैट टाइम शिवाजी वाज वेरी स्ट्रांग, ही हैड मोर देन 15,000 कैवलरी, ही हैड मोर देन 30,000 इन्फेंट्री, लेकिन वो भी इस तरह से फ्रंटल बैटल तो नामुमकिन था कि उसको देना. और किसी भी ऐसी जगह पे कोई जगह ही नहीं थी कि जहां पर इसको बुलाकर शाइस्ता खान को या उसको आमिश देकर या उसको एंटाइज करके बुलाया जा सके. दैट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल. ओके. So what to be done? Then Shivaji himself personally took a very bold decision. Okay. कि ये ऐसे तो काबू में आने वाला नहीं जी. We have to attack his person, that is attack himself. Okay. अब ये सुनते ही दरबार में everybody was worried. अच्छा. And he said I will lead that particular raid. तो ये बेसिकली जो सिंहगढ़ किला जो एनडीए के बराबर में वही वाला है ना? हाँ बिल्कुल सर, जो पुणे के बगल में है. हाँ वही जो एनडीए के बिल्कुल पास में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के, जो काफी अच्छी खासी हाइट के ऊपर है. बिल्कुल सर. एंड टुडे आज हमें बिल्कुल नजदीक लगता है सर. उस समय हाँ ऑब्वियसली उस टाइम तो बिल्कुल जंगल में होगा वो, और हाइट पे होगा, पहाड़ी के ऊपर. रोड भी नहीं थे, मतलब ओनली mountain roads were there. तो he was safe in that and he said I will. and लोगों ने बोला कि इवन नेताजी पालकर सेट कि नहीं आप मत जाइए, मैं रेड करूंगा. कहता लाल महल को तेरे से ज्यादा तो मैं जानता हूँ. अच्छा. once we reach तो we all will help each other to reach लाल महल. Okay. my house I will attack myself. Okay. तो इस तरह से सर ये and this preparation again started good 2.5 months prior to the attack. Okay. All his spies, Bahirji Naik, he was his master spy. और उसने महिरजी नाइक ने अपने सारे एजेंट पूना में अलग व्यापारी बनकर, साधु बनकर, फकीर बनकर फैला दिए. ओके. कि चेक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स में मराठा जनरल्स हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स में उज़्बेक जनरल्स हैं, कहां पर मुगल्स हैं, कहां पर राजपूतों का राजपूत जनरल्स की चौकियां लगी हुई हैं. ये सारा कहां का रास्ता कितनी आसानी से रात को इनफिल्ट्रेट किया जा सकता है. ओके. तो ये स्पाई नेटवर्क एंड ए वेरी इफेक्टिव इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट. ओके. अगेन as usual these are very strong points which he gathered well before in advance. Okay. Now he decided on the day and date, और अपनी फौज भी नहीं कहा जा सकता. they were barely 400 people. Now हम इमेजिन कर सकते हैं सर कि इतने बड़े डेरे में दुश्मन के हार्ट में सिर्फ 400 लोग जाके पर्सनली लेके जाना, खुद अटैक करना पर्सनली, it requires huge amount of daring, लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें इतना बड़ा खतरा भी था. बिल्कुल खतरा ही खतरा था. हाँ, पर्सनल उनको यदि कुछ हो जाता, कैप्चर हो जाते हैं, मारे जाते हैं. अगेन इट वाज अ वेरी पेरिलियस, वुड हैव बीन पेरिलियस टाइम फॉर मराठा एम्पायर. यस. बट ही टुक दिस. सर यू आर आस्किंग समथिंग सर? ना बस मैं तो मतलब क्वाइट सरप्राइज, एक्चुअली मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि शिवाजी मतलब इतना डेयरिंग और इतना मतलब कितना सेल्फ बिलीफ होगा उस बंदे में, कितना कॉन्फिडेंस होगा अपनी कैपेबिलिटी में. और 400 आदमियों को छुपाना, ऑफ कोर्स लोकल्स हैं, कोई उस तरीके से इतना आसान भी नहीं होता 400 आदमी, और वो बैठा है लाल महल के अंदर, अर्बन एरिया होगा, आफ्टर ऑल छोटी मोटी बिल्डिंग तो होंगी आजकल, तो खैर सारा ही पूरा ही बिल्डिंग है वहां पे. बट अगेन वेरी डेयरिंग सर. उसमें उन्होंने क्या किया सर, दिस अबाउट 400, दिस अप्रॉक्सीमेट नंबर, वो बिटवीन 350 और 450 के बीच में थे. हाँ. इस पार्टी को 3 में बांटा गया, 3 हिस्सों में. ओके. वन पार्टी वाज लेड बाय शिवाजी हिमसेल्फ, ड्रेस्ड अप एज ए मुगल जनरल, मुगल नोबल. अच्छा. And now there is a input that one Mughal, one Abyssinian who was working with him also volunteered to go with him, but this is not yet confirmed, sir. Okay. तो इन्होंने 3 पार्टी बनाई, एक खुद की led by himself, which will go straight to लाल महल. येसाजी कंक
उसके बिल्कुल हिज लेफ्ट हैंड मैन, राइट हैंड मैन कहिए सर, राइट फ्रॉम हम्म, हिज चाइल्डहुड ही वाज इंटरेस्टेड विद सेकंड पार्टी। ओके। उसका काम ये था कि घास के जैसे हम बनाते हैं ना बंडल, हाँ उसको हाँ। बनाकर उसके अंदर हथियार छुपाकर 40-50 को कैदी बनाकर और कुछ 40-50 सवार होकर पूना में अच्छा। एंटर करें। ओके। और ये सारी चीज होती प्लान की थी सनसेट के बाद, ताकि सेम रूटीन जैसे गार्ड चेंज हो रही है, जी। नए गार्ड आ रही है हम्म, और सनसेट हो रहा है, तो यू कांट रियली आइडेंटिफाई फेसेस एंड अदर थिंग्स। तीसरी पार्टी थी नेताजी पालकर, ही वॉज ओके। टू ब्रिंग वेडिंग रिसेप्शन। तो प्रॉपर एक दूल्हा बनाया गया अच्छा। और एक पूरी वेडिंग रिसेप्शन जिसमें करीबन 120 से 130 के बीच में लोग थे, ढोल ताशे बजाते हुए। जी। और वेडिंग रिसेप्शन में जैसे तलवार लेके चलते हैं आज भी मराठों में, राजपूतों में तो ये होता ही है सर। हाँ तो हाँ। दे वर कैरिंग swords एंड दे वर कैरिंग ए फोर्स डॉक्यूमेंट कि ये ओके। आसपास के गांव से पूना के अंदर शादी हो रही है, जी। तो एंट्री पॉइंट के लिए उन्हें एक फोर्स डॉक्यूमेंट बना लिया था। अच्छा। ओके। अब देखिए सर, एवरीबडी, ऑल दीज थ्री पार्टीज जी। एंट्रिंग फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, how much coordination was required? Once they left Sinhgarh, there was virtually no communication in that. यस। इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जी। So they had to be perfect. Everybody had to be perfect. किसी एक जो 400 तकरीबन आदमियों से किसी एक से भी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। जी। That was the level of selection of, and every person was personally selected by Shivaji. ओके। Each of the 100 was each personally selected. जी। पास्ट कैंपेन से उनके सॉरी इतिहास से जी। जिन्होंने उनको जिनको शिवाजी ने करीब से देखा था पुरानी कैंपेन्स में, जी। उसके भरोसे आसपास के लोग दे ही इट वाज हिज हैंडपिक पार्टी, ओके। हैंडपिक, एंड दैट्स हाउ दे एंटर्ड पुणे। ओके। दे वर चैलेंज, हर दो तीन चौके पर उनको चैलेंज भी हुआ, पर्टिकुलरली अच्छा। वायर एंटरिंग द ओके। आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैंप, हाँ बट हाँ। दे कुड फुल ऑफ द जैसे प्लान था, ओके। वो चौकियों को उन्होंने ये करना, दे कुड इजीली डॉज देम ओके। बाय गिविंग फॉल्स आंसर्स। ये करके सर दिस रेड वाज ऑन। अच्छा, ये भी प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। ही वेटेड फॉर रमजान टू स्टार्ट। ओके। रमजान में ही न्यू ऑल मुस्लिम ट्रूप्स विल फास्ट फॉर द एंटायर डे, हाँ हाँ। they will have a full meal before sunrise and they will have a full meal before after sunset. जी। So this picked up जी। कि लाल महल के जो आसपास पूरी मुगल फौजें थी, जी। तो इस समय एंटर करो कि खाना खाने के बाद जी। excuse me, खाना खाने के बाद जी। दे सुस्ताए हुए हों, अच्छा। ओके। क्योंकि पूरा दिन का फास्ट, उसके बाद भरपेट खाना, हाँ तो एंड नहीं, शरीर नेचुरल सुस्ती आएगी उसके बाद। थोड़ा आलस आ जाता है इतना बड़ा खाना खाने के बाद, एंड हम्म पूरे दिन के फास्ट का भी प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर। हम्म। दैट ही कैलकुलेटेड एंड इट वाज द 6th डे हाँ हाँ। ऑफ रमजान एंड ओके। इट वाज 5th of April 1663 ओके। when the raid was planned. As per planning, all parties without any problem they converged on Lal Mahal. ओके। लाल महल के पिछला दरवाजा जो है, जो कस्बा गणपति की तरफ आता है आज की तारीख में, हाँ हाँ। वहां से उन्होंने दरवाजे की कीलें, अब ये भी कहते हैं सर कि वहां के गार्डनर को मिला दिया था। ओके। ये शिवान योगी में, बाकी और कहीं इसका मैंने पढ़ा नहीं, डेनिस किनकेड ने भी नहीं लिखा ना जदुनाथ सरकार ने लिखा है, लेकिन ओके। रणजीत देसाई जरूर लिखते हैं, ही हैज आल्सो डन लॉट ऑफ रिसर्च, कि ओके। ये वहां का जो माली था उसको ओके। पहले ही ने कांटेक्ट कर लिया था कि जो खिड़कियां के जो एक खिड़की को ढीली करके रखो आप, उसके आसपास की ईंटें हिला के, अच्छा। रियर विंडो। ओके। तो शिवाजी पार्टी पर्सनली लेड बाय हिम रीच देयर, उसके आदमियों ने वो खिड़की निकाल के बाजू में रखी, एंड देन ही एंटर्ड हिज ओन लाल महल। अब लाल ओके। महल में ये पता कि वहां पे अनेक उसकी बेगमें थी, उसका अपना बेटा भी उसी महल में था, अच्छा। ओके। शाइस्ता। जी हाँ, सर, शाइस्ता खान का बेटा था। हाँ सर, उसके अबुल फतेह। लेकिन
तो उसके 4 बेटे थे वैसे, उसमें से ये एक ही था यहाँ पर। तो हाँ। उसकी वजह और खुद उसकी जो मेन वाइफ थी, उसके अपने चैम्बर में सोया हुआ था, और कई कॉन्क्यूबाइंस यहाँ वहां पर्दे लगा के, कनात लगा के वो बंद किए हुए थे। ओके। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो गया, शिवाजी हिमसेल्फ बहुत कंफ्यूज कि ये कर क्या रखा है यहाँ पर अंदर। ओके। जहां भी झांक के देखो तो देयर वाज लेडीज स्प्रेड आउट यहाँ वहां, हम्म। एंड दे वर वर्किंग कम्प्लीटली साइलेंटली। हम्म। फाइनली एक दासी को उसने तलवार रख के पूछा कि ये है कहाँ खान। ओके। तो उसने बता दिया ये कमरा कौन सा है। इमीडिएटली न्यू कि ये मेरे अपने कमरे में है। अब जीजाबाई जहाँ रहती थी उस ओके। कमरे में ही इज स्लीपिंग विद हिज वाइफ। तब तक हम्म। खुसर खुसर तो होने लगी थी। हाँ हाँ। देयर वर साउंड्स मेड, कपल ऑफ दासीज, और जो दासियां थी या एक दो उसकी कॉन्क्यूबाइंस थी, वो जाग गई तो उनको तलवार से मार दिया गया। ओके। लेकिन चीखें थोड़ी बहुत यहाँ वहां तो निकली। ओके। एंड ही, Shaista Khan became slightly, he and his wife got हाँ। up and sat up in bed. He हम्म। didn't know क्या हो रहा है। ओके। इनफैक्ट रेड हो रही है अपने महल के भी, इसका तो बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। लेकिन ये चीखने चिल्लाने की आवाज क्या है, ये बिफोर ही कुड थिंक। हम्म। शिवाजी जो आगे चल रहा था उनके आगे, हिज मैन, ही किक्ड ओपन द डोर ओके। एंड अफजल खान वाज देयर राइट ऑन द बेड शाइस्ता with his खान। wife. Sorry, हाँ। correction. Saista Khan was on the bed, हम्म। and immediately he picked up his pistol, जो मजल लोडिंग पिस्टल होती थी पहले जमाने में, जो एक ही शॉट फायर होता था, बाद में बारूद भरी जाती थी। अच्छा। तो he immediately picked up and fired. He was ready, in fact, with that. ओके। तो the man leading, जो मावला आगे चल रहा था, शिवाजी soldier, he was hit in the shoulder अच्छा। ओके। and he fell down. हम्म। एंड उसके बाद शाइस्ता खान के बाद कोई भी वेपन नहीं था। ही वॉज इन हिज नाइट ड्रेस और नाइट गाउन और वॉट एवर। ही हम्म। डिडंट नो क्या हो रहा है। ओके। इनफैक्ट रेड हो रही है अपने महल के भी, सैनिकों ने वो जख्मी को उठाया अपने सैनिकों, और हम्म। बाहर निकल गए। ओके। अनदर टीम हु वाज स्प्रेड आउट इन द लाल महल, दे ऑलरेडी हैड किल्ड ऑल द सेंट्रीज व्हिच वर इनसाइड। जी। और जो ऊपर नगाड़ा था, ये रणजीत देसाई ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नगाड़ा वालों को तलवार तलवार रखकर बताया, अब नगाड़ा जोर जोर से बजाना शुरू करो। ओके। तो 4-5 बड़े बड़े नगाड़े, उसके बाद वो तुतारियां, उसके बाद वो बड़ी बड़ी फ्लूट्स, वो बजाते रहो, जब हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बजाना बंद किया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। और बेचारे वो नगाड़ा धड़ धम धम बजाना शुरू कर दिया। ओके। नाउ दिस वाज जस्ट पास्ट मिडनाइट, ओके। अर्ली मॉर्निंग 2:30 3:30 के बीच में ये वाकया। एंड नोबडी न्यू इट वाज सच ए बिग कमोशन। इतना बड़ा नॉइज हो रहा था, सो लोग चिल्ला रहे थे, यहाँ से वहां लोग भाग रहे थे, बाहर लाल महल के लोग जमा हो रहे थे कि हो क्या रहा है। उतने में नगाड़ा ओके। बजने लगा, लोग पूछे नगाड़ा क्यों बज रहा है। तो ये पूरा कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए शिवाजी अगेन गैदर्ड ऑल हिज सोल्जर्स, एंड थ्रू द पास व्हिच वाज लीडिंग टू सिंहगढ़, दे जस्ट ओके। गैलप्ड अवे। और ओके। रास्ते में मिलते गए सर्च पार्टीज मुगलों की, उनको बताते, ये बताते कि वो वहां से भागा है, वो वहां से भागा है। एंड इन द डेड नाइट, सवेरे के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज। लोग उस तरफ दौड़ पड़े, कोई यहाँ जा रहा है। कंप्लीट कैंप ऑफ 60,000 वाज इन कंप्लीट कंफ्यूजन। ओके। के हुआ क्या, कैसे हुआ, कौन आया कौन गया? तो पता लगा कि कुछ हुआ है। इनफैक्ट नोबडी न्यू दैट शाइस्ता खान हैज बीन अटैक्ड। ओके। उसको पता करते करते तो 1.5 घंटा 2 घंटे निकल गए। तब तक तो ये पहुंच गए होंगे वहां पे, ये ही वॉज सेफली ऑन द वे टू सिंहगढ़। सिंगड़। एंड सिंहगढ़ के नीचे जंगलों में करीबन 200 बैल इन्होंने बांध रखे थे, जिनके सिंगों में उन्होंने मशाले बांधी थी। अच्छा। जैसे ही शिवाजी की पार्टी वहां से पास हुई, उन मशालों को में आग लगाकर बैलों को दौड़ाया गया जंगलों से। अच्छा। वन सर्च पार्टी हु वाज फॉलोइंग शिवाजी, नॉट इवन नोइंग कि ये हो गया, ये शिवाजी है, कोई है, हाँ हाँ। सडनली दे सॉ कि मशालें दौड़ रही हैं जंगलों से, दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट डाइवर्जन। ओके। बाय द टाइम दे कॉट अप विद देम, दे कम टू नो कि तो बैल दौड़ रहे हैं जंगलों में यहाँ पे, मतलब, एंड दे केम बैक। ओके। So very well planned, utter confusion, हम्म। and he came back to Siaghad very safely. There were 6 casualties, 6 soldiers killed on Maratha side. ओके। He lost 6 soldiers. और उनके That कितने is मरे?
Sir, the persons killed in and around Lal Mahal is estimated to be about 200. हाँ, उसमें शाइस्ता खान का लड़का भी मारा गया है ना। शाइस्ता खान का लड़का जो था, he also was in his almost night dress, अबुल फतेह, वो चीखने चिल्लाने की आवाज लेके तलवार लेके दौड़ पड़ा। 2-3 हाथ हुए अपने मावलों के साथ में, उसके शिवाजी सोल्जर्स के साथ में, और हाँ उसको वहां पे मार गिराया गया। हाँ हाँ, तो he was killed. ओके, तो शिवाजी वाज बैक, दैट्स रियली Shivaji was back in Siahat, and then he was waiting कि हुआ क्या है, and when he came to know कि शाइस्ता खान जिंदा है, तो he felt bad कि मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया। हाँ खैर वो उसने, तो इधर ही सेट, चलो भवानी की इच्छा है कि ऐसे ही होना था। एंड उसका ये हुआ कि उस अंधे में जो किया हुआ वार था वो उसके शाइस्ता खान के हाथ पर लगा था, एंड ही लॉस्ट हिज 3 फिंगर्स। हाँ ओके, मॉर्निंग में जब ये सब इकट्ठा हुए शाइस्ता खान के दरबार में, शाइस्ता खान वाज अटरली टेरिफाइड, एक्सट्रीमली एंग्री। पहले उसने राजपूतों के ऊपर बोला कि तुमने इसके साथ मिलके कुछ उसको, यू आर द वंस। राजपूत ने बोला भाई हम तो नॉर्थ के तरफ हमारा कैंप है, जो साउथ और वेस्ट और ईस्ट में कैंप है जहां से शायद ये घुसे हैं, नॉर्थ की तरफ से अंदर आना तो मुश्किल है। हाँ तो इसका पता लगाइए। खैर ये मतलब एवरीबॉडी केप्ट ब्लेमिंग एवरीवन एल्स, हाँ, वो तो होता ही है। और ये बिल्कुल फैल गया सर। मतलब शाइस्ता खान ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो शिवाजी को दीवार के बीच में से आते हुए दिखा है। अच्छा, तो इस कदर खौफ हो गया था कि नाउ पीपल स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग सुपरनेचुरल पावर टू हिम। ओके, इसके और कोई वशीकरण, इसको ये भूत बन सकता है, ये दीवार के बीच में से जा सकता है, ये अदृश्य हो सकता है, क्योंकि भागने में भी कामयाब हो गए। चलो, आई थिंक दिस वंडरफुल स्टोरी। और इसमें मैंने सुना कि शाइस्ता खान को बाद में तो उसको नाइटमेयर्स आते थे कि अगले अटैक में तो मेरी गर्दन ही काट देगा। Yes, sir. He was facing with big nightmare. He in fact left Pune and went to हाँ औरंगाबाद। हाँ हाँ हाँ, और ये और खबर जब अफजल खान औरंगजेब को, औरंगजेब तक पहुंची, हाँ हाँ वो बिल्कुल आग बबूला हो गया कि इतनी बड़ी आर्मी के बीच में हाँ, शिवाजी ने रेड कर दी, और हाउ इनको कुड इट हैपन, ये बड़ी शर्मनाक सी बात है। एंड ही गॉट ए पनिशमेंट पोस्टिंग। Shaista Khan was sent to Bengal, which in those days also it was a punishment posting. अभी भी जैसे है। वैसे ही है सर। He was banished there, and what was achieved in this raid was completely successful. The entire Mughal army was completely demoralized. नहीं, मैं एक्चुअली एक चीज सोचता हूँ, आप जितने भी रेड देखो, आप ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो एनटीबी वाला देखो, कोई भी देखो आप, सब में सरप्राइज, डिसेप्शन एंड लीडरशिप, स्पेशली द जूनियर लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पूछो मत। मतलब आप देखो, इस 16th सेंचुरी में शिवाजी ने वो किया जो मतलब आज की डेट में भी एप्लीकेबल है, वही सारे प्रिंसिपल्स। और मतलब इट इज, मुझे लगता है कि इसमें इंडिविजुअल्स का तो कुछ है ही नहीं, इसमें सारी कहानी लीडरशिप की है। ट्रुप्स तो कोई भी हो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट फैक्ट रिमेन्स अगर लीडर सॉलिड है ना तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। True, sir. Because he led this also raid himself. तो एक उनकी प्रजा में भी एक पूरा कोंकण से लेके तो वेस्ट तक, साउथ तक, कर्नाटक तक, ये बीजापुर तक, ये बात पूरी तरह से फैल गई कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। नथिंग कैन स्टॉप हिम इफ ही कैन एंटर वेरी फोर्टिफाइड कैंप ऑफ मुगल्स in the heart of an attack, personally attack शाइस्ता खान himself, तो ये कहीं भी जा सकता है। और एक बात है ना, जैसे उसकी उंगली कटी थी तो वो सारी दुनिया में घूम रहा होगा शाइस्ता खान, तो इट बिकम्स एक आपका एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है ऐसे ही कि देखो भैया, वो कोई बैटल कैजुअलिटी तो जरूर था, लेकिन हारने के बाद था बैटल कैजुअलिटी, जीतने के बाद तो नहीं था ना। तो सब कहते होंगे देखो इसकी तो उंगली गई, हम शिवाजी से हम लड़ेंगे, हमारा तो वो सर उड़ा देगा, ये तो पता नहीं कैसे बच गया। इट बिकम्स एक लोगों को एक साइकोलॉजिकल, आई एम श्योर मुगल आर्मी में ये डर बैठ गया होगा कि भैया ये पता नहीं क्या करके हटेगा ये शिवाजी, अगर इससे आप पंगा लोगे तो। बिल्कुल सर, शाइस्ता खान के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा था थ्रू आउट हिज लाइफ।
ही वाज वेरी, मतलब उसको बड़े उपहास से पीठ पीछे बुलाया जाता था हाँ, कि सार्केस्टिक, दो उंगली वाला जनरल, दो दो उंगली उंगली वाला वाला। वाइसरॉय। तो ये तो था सब, व्हाट यू आर सेइंग, बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। हाँ, मतलब एक सारी दुनिया में आपकी पब्लिसिटी करता घूम रहा है कि देखो शिवाजी ने इसके साथ क्या किया, है ना? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल चलो, बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच करण कुलकर्णी, वंडरफुल स्टोरी। और शाइस्ता खान के बारे में ऑफ कोर्स मतलब काफी लोगों को पता होगा मगर इतनी डिटेल में नहीं पता होगा। तो वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। थैंक यू सो मच एंड वी विल एलोबरेट द लेसन्स ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। गुड डे सर। गुड।